चलिए प्रजामंडल आंदोलन के बारे में पढ़ते हैं। तो रियासतों की जनता में राजनीतिक जागृति उत्पन्न करने के लिए जिन संगठनों की स्थापना हुई उन्हें प्रजामंडल आंदोलन या प्रजामंडल कहा गया। प्रजामंडलों के उद्देश्य क्या थे? तो पहला तो उद्देश्य ये था कि रियासतों में राजनीतिक जागृति उत्पन्न की जाए। दूसरा था रियासतों में उत्तरदायी या लोकप्रिय सरकार की स्थापना की जाए। फिर तीसरा है कि रियासतों में संवैधानिक शासन की स्थापना की जाए और नागरिक अधिकारों के लिए संघर्ष करना, ये सब इनके उद्देश्य थे। 1938 का कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन हुआ। तो इस अधिवेशन में कांग्रेस ने यह प्रस्ताव पारित किया कि अंग्रेज ब्रिटिश भारत के साथ साथ रियासती भारत के राजनीतिक आंदोलनों अर्थात प्रजामंडल आंदोलनों का सहयोग और समर्थन करेगी। कौन? कांग्रेस। कांग्रेस अब ब्रिटिश भारत के साथ साथ रियासती भारत के राजनीतिक आंदोलनों और प्रजामंडल आंदोलनों का सहयोग करेगी। इस अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। राजपूताना क्षेत्र में राजनीतिक जागृति प्रारंभ करने का श्रेय स्वामी दयानंद सरस्वती और आर्य समाज को जाता है। स्वामी दयानंद सरस्वती सर्वप्रथम राजस्थान में 1865 में करौली राज्य में आए थे। उस समय करौली का शासक मदनपाल था। 1881 में जयपुर में वैदिक धर्म सभा की स्थापना हुई। उस समय जयपुर के शासक माधो सिंह सेकंड थे। 1881 में इन्होंने अजमेर में आर्य समाज की स्थापना की। नोट, मूलतः आर्य समाज की स्थापना 1875 में बंबई में हुई। 1883 में उदयपुर में परोपकरणी सभा की स्थापना की गई और राणा सज्जन सिंह को इसका सभापति बनाया गया। नेक्स्ट है कि 1883 में जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह सेकंड की पासवान रानी जो थी नन्ही बाई जान द्वारा इनको जहर दे दिया गया था। फिर 30 अक्टूबर 1823 को दीपावली के दिन अजमेर में स्वामी दयानंद सरस्वती की मृत्यु हुई थी। प्रजामंडलों की स्थापना से पूर्व रियासतों में राजनीतिक जागृति उत्पन्न करने वाले प्रमुख संगठन, तो पहला था राजपूताना मध्य भारत सभा। इसकी स्थापना 1918 में दिल्ली में मारवाड़ी पुस्तकालय भवन में हुई थी। इसका प्रधान कार्यालय कानपुर में था। इसकी स्थापना विजय सिंह पथिक, गणेश शंकर विद्यार्थी, चांद करण शारदा, जमनालाल बजाज, गिरधारी शर्मा आदि ने की थी। इसके प्रमुख अधिवेशन, तो इसका प्रथम अधिवेशन 1918 में दिल्ली में हुआ था गिरधर शर्मा के नेतृत्व में। द्वितीय जो इसका अधिवेशन हुआ था 1919 में हुआ था, अमृतसर में हुआ था। और तीसरा मार्च 1920 में अजमेर में हुआ था, जमनालाल बजाज के नेतृत्व में। राजस्थान में इसका क्षेत्रीय कार्यालय अजमेर में ही था। चतुर्थ जो इसका अधिवेशन हुआ था वो दिसंबर 1920 में नागपुर में गणेश नारायण सोमानी के नेतृत्व में हुआ था। इसमें नोट है कि राजपूताना मध्य भारत सभा का चतुर्थ अधिवेशन दिसंबर 2020 में कांग्रेस अधिवेशन के साथ ही हुआ था। इसमें कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता बी राघवाचारी ने और राजपूताना मध्य भारत सभा की अध्यक्षता गणेश नारायण सोमानी ने की थी। इस अधिवेशन में राजस्थान के किसानों की दयनीय दशा से संबंधित प्रदर्शनी लगाई गई थी। राजपूताना मध्य भारत के चतुर्थ अधिवेशन के लिए एनसी केलकर, नारायण चिंतामणि केलकर का निर्वाचन हुआ था, लेकिन केलकर नागपुर पहुंचने में असमर्थ रहे थे, अतः उनके स्थान पर जीएन सोमानी को अध्यक्ष बनाया गया। फिर सेकंड जो संगठन था प्रजामंडल के पूर्व, वो राजस्थान सेवा संघ था। इसकी स्थापना 1919 में वर्धा महाराष्ट्र में हुई थी और इसके संस्थापक सदस्यों में विजय सिंह पथिक थे, ये अध्यक्ष थे। राम नारायण चौधरी मंत्री थे। जमनालाल बजाज थे, माणिक्यलाल वर्मा थे, हरि भाई किंकर थे और हरि भाऊ उपाध्याय इसमें शामिल थे। राजस्थान सेवा संघ ने 1920 में वर्धा में ही राजस्थान केसरी नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया था। इसके मुख्य संपादक विजय सिंह पथिक और सह संपादक राम नारायण चौधरी थे। 1920 में राजस्थान सेवा संघ का कार्यालय अजमेर स्थानांतरित कर दिया गया। राजस्थान सेवा संघ ने अजमेर से भी सर्वप्रथम राजस्थान केसरी का प्रकाशन किया था, लेकिन 1920 में ही इसे बंद करना पड़ा और इसके बाद उसके स्थान पर अजमेर से ही नवीन राजस्थान का प्रकाशन किया गया, जिसके प्रमुख संपादक राम नारायण चौधरी थे। 1923 में नवीन राजस्थान का नाम बदलकर तरुण राजस्थान कर दिया गया। तरुण राजस्थान के संपादक क्रमशः राम नारायण चौधरी, शोभालाल गुप्त, जय नारायण व्यास आदि थे। शोभालाल गुप्त और राम नारायण चौधरी को पत्रकारिता के कारण जेल भी जाना पड़ा था। शोभालाल गुप्त ने भीलों और हरिजनों के लिए डूंगरपुर में सागवाड़ा आश्रम की स्थापना की थी। अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद, इसकी स्थापना 1927 में बंबई में की गई थी। संस्थापक इसके राव रामचंद्र इसके अध्यक्ष थे। विजय सिंह पथिक उपाध्यक्ष थे। कन्हैया लाल कलंत्री और राम नारायण चौधरी आदि इसमें शामिल थे।
इसका प्रथम अधिवेशन 1927 में मुंबई में हुआ, जिसकी अध्यक्षता राव रामचंद्र ने की थी। इसका उद्देश्य क्या था? रियासतों में उत्तरदायी सरकारों की स्थापना के प्रयास करना। और अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में राजस्थान के 7 सदस्य सम्मिलित किए गए थे। वो थे पंडित नाथूराम शर्मा, ये कोटा से थे, जय नारायण व्यास जोधपुर के थे, कन्हैया लाल कलंत्री जोधपुर के, रामदेव पौदार ये बीकानेर के थे, बाल किशन पौदार ये बीकानेर के थे, त्रिलोक चंद्र माथुर करौली के थे और शंकर लाल शर्मा अजमेर के थे। नोट: रामनारायण चौधरी ने भी प्रथम अधिवेशन में भाग लिया था, लेकिन उन्हें राष्ट्रीय कार्यकारिणी में सम्मिलित न करके राजपूताना क्षेत्र की प्रांतीय कार्यकारिणी अध्यक्ष बनाया गया था। राजपूताना देसी राज्य लोक परिषद की स्थापना 1928 में अजमेर में हुई थी, जिसके संस्थापक रामनारायण चौधरी थे। राजपूताना देसी राज्य लोक परिषद का प्रथम अधिवेशन अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद का प्रथम प्रांतीय अधिवेशन 1931 में अजमेर में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता रामनारायण चौधरी ने की थी। मारवाड़ राज्य लोक परिषद की स्थापना 1929 में जोधपुर में जय नारायण व्यास ने की थी। मारवाड़ राज्य लोक परिषद का प्रथम अधिवेशन 1931 में पुष्कर में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता चांदकरण शारदा ने की थी। तो अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद, इसकी स्थापना 1927 में मुंबई में राव रामचंद्र के नेतृत्व में हुई। फिर राजपूताना देसी राज्य लोक परिषद इसकी स्थापना 1928 में अजमेर में रामनारायण चौधरी के नेतृत्व में हुई। मारवाड़ राज्य लोक परिषद 1929 में जोधपुर में और रामनारायण व्यास इसमें थे। मारवाड़ लोक परिषद 1938 में जोधपुर में और रणछोड़ दास गट्टानी इसके नेतृत्वकर्ता थे। जयपुर प्रजामंडल, अब चलिए सबसे पहले प्रजामंडल के बारे में देखते हैं। तो जयपुर प्रजामंडल के बारे में पढ़ते हैं। जयपुर रियासत में राजनीतिक जागृति का जो श्रेय था अर्जुन लाल सेठी को जाता है। उन्होंने 1904 में जयपुर में जैन शिक्षा सोसाइटी की स्थापना की थी, जैन शिक्षा सोसाइटी, और 1907 में वर्धमान विद्यालय की स्थापना की। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना 1931 में कर्पूर चंद पाटनी जमनालाल बजाज ने की थी। फिर जयपुर प्रजामंडल को राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल माना जाता है। 1936 में जमनालाल बजाज, हीरालाल शास्त्री, चिरंजी लाल मिश्र, लादूराम जोशी, टीकाराम पालीवाल आदि ने जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन किया था 1936 में। सबसे पहले इसकी स्थापना 1931 में हुई थी, 36 में इसका पुनर्गठन हुआ था। जयपुर प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष चिरंजी लाल मिश्र थे। इन्होंने बाद में प्रजामंडल से अलग होकर प्रजामंडल प्रगतिशील दल की स्थापना की थी। जयपुर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन 1938 में जयपुर में हुआ, जिसकी अध्यक्षता जमनालाल बजाज ने की थी। 1938 में ही जयपुर प्रजामंडल को प्रतिबंधित कर दिया गया तथा जमनालाल बजाज के जयपुर रियासत में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। अतः 1938-39 में प्रजामंडल का अस्थायी कार्यालय आगरा में ही रहा। जब बजाज ने जयपुर रियासत में प्रवेश किया तो उन्हें जेल में बंदी बना लिया गया, जिसके विरोध स्वरूप प्रजामंडल के कार्यकर्ताओं ने गिरफ्तारियां देना स्टार्ट कर दिया। दुर्गा देवी शर्मा और रतन शास्त्री के नेतृत्व में महिलाओं की गिरफ्तारी हुई। जमनालाल बजाज 1938 से 1940 तक इसके अध्यक्ष रहे। 1940 में जयपुर प्रजामंडल को सरकार द्वारा मान्यता प्रदान की गई और इसे पंजीकृत किया गया। 1940 में हीरालाल शास्त्री प्रजामंडल के अध्यक्ष बने। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय भी हीरालाल शास्त्री जी जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष रहे। जेंटलमैन एग्रीमेंट क्या है? तो 1942 में जयपुर राज्य के प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल तथा जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष हीरालाल शास्त्री के मध्य एक समझौता हुआ। इसके अंतर्गत शास्त्री जी ने यह स्वीकार किया था कि जयपुर प्रजामंडल भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेगा। इस समझौते के अनुसार जयपुर रियासत युद्ध में अंग्रेजों को किसी भी प्रकार की आर्थिक सहायता नहीं करेगी। सरकार कार्यकर्ताओं को शांतिपूर्ण युद्ध विरोधी अभियान, प्रदर्शन, जुलूस आदि की सहमति प्रदान करेगी। राष्ट्रीय यानी ब्रिटिश भारत के आंदोलनकारियों के जयपुर रियासत में प्रवेश पर रोक नहीं होगी। रियासत उत्तरदायी शासन की स्थापना का प्रयत्न करेगी। प्रजामंडल भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेगी। प्रजामंडल महाराजा के विरुद्ध कोई भी आंदोलन नहीं करेगा। आजाद मोर्चा, तो इसकी स्थापना 1942 में बाबा हरिश्चंद्र ने की थी। हरिश्चंद्र के नेतृत्व में आजाद मोर्चे ने भारत छोड़ो आंदोलन का संचालन किया था। दौलत राम भंडारी, रामकरण जोशी, गुलाब चंद कांसीवाला आदि भी आजाद मोर्चा के प्रमुख कार्यकर्ता थे। 1945 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रयासों से आजाद मोर्चे का पुनः जयपुर प्रजामंडल में विलय हो गया। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, तो जयपुर और अलवर प्रजामंडल ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया था। 1925 में जमनालाल बजाज ने अजमेर में चरखा संघ की स्थापना की थी और 1927 में जयपुर में चरखा संघ की स्थापना की थी। तो
1925 में जमनालाल बजाज ने अजमेर में चरखा संघ की स्थापना की थी और 1927 में जयपुर में चरखा संघ की स्थापना की थी। नोट: अखिल भारतीय चरखा संघ की स्थापना 1925 में पटना में हुई थी, जिसके अध्यक्ष गांधी जी थे। गांधी जी बजाज को अपना 5वां पुत्र मानते। तो 11 फरवरी 1942 को जमनालाल बजाज की मृत्यु हो गई। 1944 में जानकी देवी बजाज ने जयपुर प्रजामंडल के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। जयपुर प्रजामंडल का तीसरा अधिवेशन सीकर में हुआ था। मारवाड़ प्रजामंडल। तो मारवाड़ में राजनीतिक जागृति का प्रारंभ 1920 के तोल आंदोलन से माना जाता है। तोल आंदोलन के प्रणेता चांदमल सुराणा और जय नारायण व्यास थे। मारवाड़ के प्रमुख संगठन, तो पहला था मारवाड़ हितकारिणी सभा, 1918 से 1923 के बीच में इसका गठन हुआ। तो संस्थापक इसके चांदमल सुराणा थे और इसके अन्य सदस्य थे जय नारायण व्यास। मरुधर हितकारिणी सभा 1918 में, इसके संस्थापक चांदमल सुराणा और जय नारायण व्यास थे। मारवाड़ सेवा संघ 1920 में इसकी स्थापना होती है। संस्थापक जय नारायण व्यास और दुर्गा शंकर प्रथम अध्यक्ष थे इसके। मारवाड़ राज्य लोक परिषद 1929 में इसकी स्थापना होती है, मारवाड़ राज्य लोक परिषद की, और इसके संस्थापक सदस्यों में जय नारायण व्यास और चांद करण शारदा शामिल थे। मारवाड़ यूथ लीग, इसको बाल भारत सभा ही कहा जाता है, 1931 में इसकी स्थापना होती है। इसके संस्थापक कौन थे? जय नारायण व्यास। मारवाड़ या जोधपुर प्रजामंडल, तो इसकी स्थापना 1934 में जय नारायण व्यास, भंवरलाल सराफ, छगन चौपासनीवाला, गणेश लाल उस्ताद आदि ने की थी। इसके प्रथम अध्यक्ष भंवरलाल सराफ थे। गणेशी लाल उस्ताद ने गरीबों की आवाज नामक कविता संग्रह की रचना की थी। 1934 में ही मारवाड़ सरकार ने मारवाड़ पब्लिक सेफ्टी ऑर्डिनेंस लागू किया, जिसके अंतर्गत नागरिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया गया। मारवाड़ प्रजामंडल को राजस्थान का प्रथम राजनीतिक प्रजामंडल माना जाता है। मारवाड़ प्रजामंडल ने 1936 में बंबई में कृष्णा दिवस और जोधपुर में शिक्षा दिवस मनाया था। 1938 में रणछोड़ दास गट्टानी ने मारवाड़ लोक परिषद, मारवाड़ प्रजा परिषद की स्थापना की थी। कब? 1938 में। मारवाड़ प्रजामंडल के सदस्य बाल मुकुंद बिस्सा ने जोधपुर में जवाहर खादी भंडार की स्थापना की थी। 19 जून 1942 को भूख हड़ताल के कारण जोधपुर जेल में बाल मुकुंद बिस्सा की मृत्यु हो गई। इन्हें राजस्थान का जतिन दास कहा जाता है। जय नारायण व्यास को धुन का धनी और लक्कड़ फक्कड़ भी कहा जाता है। जय नारायण व्यास का द्वारा जो समाचार प्रकाशित थे उनमें पहला है अखंड भारत, ये हिंदी भाषा में था और बंबई से इसका प्रकाशन होता था। पीप, ये अंग्रेजी भाषा में था और दिल्ली से इसका प्रकाशन होता था। और आगी बाण या अग्निबाण इसकी भाषा राजधानी थी और ये बाबर से प्रकाशित होता था। अग्निबाण राजस्थानी भाषा का प्रथम समाचार पत्र है जो 1932 में ब्यावर से प्रकाशित हुआ था। मारवाड़ प्रजामंडल से संबंधित प्रमुख महिलाएं तो सावित्री देवी हैं, कृष्णा देवी हैं, रमा देवी व्यास हैं, गोरजा देवी हैं, महिमा देवी किंकर हैं और छगन बेन है। महिमा देवी किंकर ने जोधपुर में सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो हम नेक्स्ट है बीकानेर प्रजामंडल। बीकानेर रियासत में राजनीतिक जागृति का श्रेय स्वामी गोपाल दास और कन्हैया लाल ढूंढ को जाता है। इन्होंने 1907 में चुरू में सर्व हितकारिणी सभा की स्थापना की थी। इन दोनों ने ही चुरू में लड़कियों की शिक्षा के लिए पुत्री पाठशाला और दलितों की शिक्षा के लिए कबीर पाठशाला की स्थापना की थी। बीकानेर संयंत्र केस ये 1932 में होता है। इस केस के मुख्य अभियुक्त स्वामी गोपाल दास, चांदमल बहाड़, सत्यनारायण सराफ, खूबराम सराफ आदि थे। उन्होंने 1931 में आयोजित द्वितीय गोलमेज सम्मेलन लंदन में बीकानेर दिग्दर्शक नामक एक पंपलेट विस्तृत करवाया था, जिसमें बीकानेर राज्य और महाराज गंगा सिंह की आलोचना की गई थी। इस केस में अभियुक्तों की पैरवी एडवोकेट रघुवर दयाल गोयल ने की थी। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना 1936 में माघाराम वैद्य जी ने किया और इसके साथ अन्य सदस्य थे मुक्ता प्रसाद, भीखालाल बोहरा, श्री रामाचार्य, लक्ष्मी देवी आचार्य, लक्ष्मी दास स्वामी आदि ने की थी। बीकानेर प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष माघाराम वैद्य थे और प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता लक्ष्मी देवी आचार्य ने की थी। प्रजामंडल का अस्थायी कार्यालय कहाँ था? कलकत्ता में था। राम सिंह नगर हत्याकांड या बीरबल हत्याकांड 30 जून 1946 को होता है। प्रजामंडल के कार्यकर्ता तिरंगे झंडे को लेकर रैली और प्रदर्शन कर रहे थे। सरकार द्वारा इन प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाई गईं, जिसमें बीरबल नामक कार्यकर्ता घायल हुआ और 1 जुलाई 1946 को उसकी मृत्यु हो गई। इस घटना को राय सिंह नगर हत्याकांड या बीरबल हत्याकांड नाम से जाना जाता है।
इस घटना के विरोध स्वरूप बीकानेर प्रजामंडल ने 17 जुलाई 1946 को शहीद बीरबल दिवस मनाया था। फिर 6 जुलाई, नोट क्या है कि 6 जुलाई 1946 को बीकानेर प्रजामंडल ने किसान दिवस मनाया था और 17 जुलाई 1946 को बीरबल दिवस मनाया गया था। नोट 1942 में रघुवर दयाल गोयल और लक्ष्मी दास स्वामी ने बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की थी। अब 1942 एक और नोट है कि विजय सिंह मेहता ने बीकानेर में नादिर शाही नामक पुस्तक की रचना की थी। विजय सिंह मेहता ने बीकानेर में नादिर शाही। फिर महाराजा गंगा सिंह ने लंदन में आयोजित प्रथम और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तीसरे गोलमेज सम्मेलन में बीकानेर रियासत का प्रतिनिधित्व मनु भाई मेहता ने किया था। अब मेवाड़ प्रजामंडल के बारे में पढ़ते हैं। इसकी स्थापना 24 अप्रैल 1938 को माणिकलाल वर्मा महामंत्री थे, ये बलवंत सिंह मेहता अध्यक्ष थे और भूरेलाल बयां ये उपाध्यक्ष थे। रमेश चंद्र व्यास ये मेवाड़ के प्रथम सत्याग्रही माने जाते हैं, रमेश चंद्र व्यास। और भवानी शंकर वैद्य जमनालाल बैदादी ने की थी। नोट क्या है कि रमेश चंद्र व्यास ये मेवाड़ के थे, रमेश चंद्र ओझा ये शाहपुरा के थे, फिर भवानी शंकर वैद्य मेवाड़ के थे, भवानी शंकर शर्मा अलवर के थे, जमनालाल वैद्य ये मेवाड़ के थे और जमनालाल बजाज जयपुर के थे। बलवंत सिंह मेहता ने 1943 में उदयपुर में बनवासी छात्रावास की स्थापना की थी। बनवासी संघ 1936 में मोतीलाल तेजावत ने बनाया था और बलवंत सिंह मेहता और माणिकलाल वर्मा ने मेवाड़ राज्य की ओर से संविधान सभा में इनका मनोनयन भी किया गया था। संविधान सभा में राजस्थान के कुल 12 सदस्य थे। जोधपुर से जयनारायण व्यास और CS वेंकटाचारी थे, जयपुर से हीरालाल शास्त्री और BT कृष्णमाचारी थे, मेवाड़ से माणिकलाल वर्मा और बलवंत सिंह मेहता थे, शाहपुरा से गोकुलदास असावा थे, कोटा से दलेल सिंह थे, अजमेर और मेरवाड़ा से मुकुट बिहारी भार्गव थे, अलवर से रामचंद्र उपाध्याय थे, बीकानेर से जसवंत सिंह थे और खेतड़ी से सरदार सिंह थे। मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन 1941 में उदयपुर में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता माणिकलाल वर्मा ने की थी। इस अधिवेशन में आचार्य JB कृपलानी और आचार्य लक्ष्मी पंडित ने भी भाग लिया था। इस अधिवेशन का उद्घाटन आचार्य JB कृपलानी ने किया था और इस अधिवेशन में आयोजित खादी प्रदर्शनी का उद्घाटन विजया लक्ष्मी पंडित ने किया था। माणिकलाल वर्मा ने मेवाड़ का वर्तमान शासक नामक पुस्तक में मेवाड़ सरकार के दमन चक्र और प्रजामंडल की गतिविधियों का वर्णन किया है। माणिकलाल ने इस पुस्तक की रचना अजमेर के प्रवास के दौरान की थी। अजमेर में मेवाड़ प्रजामंडल का अस्थायी कार्यालय था। भीलवाड़ा और नाथद्वारा में भी मेवाड़ प्रजामंडल के कार्यालय थे। इसमें गंगाबाई का संबंध नाथद्वारा प्रजामंडल से है, ये याद रखिएगा। फिर भूरेलाल बयां व अन्य कार्यकर्ताओं को मेवाड़ सरकार ने बूंदी में बंदी मतलब भूरेलाल बयां और अन्य कार्यकर्ताओं को मेवाड़ सरकार ने बंदी बनाकर उदयपुर के सराड़ा दुर्ग में रखा था। सराड़ा दुर्ग को मेवाड़ का काला पानी भी कहा जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान नारायण देवी और भगवती देवी बिश्नोई को जेल भेजा गया था तथा जो मेवाड़ प्रजामंडल की सक्रिय कार्यकर्ता थी। नारायणी देवी अपनी पुत्रियों स्नेहलता और सुशीला व अपने पुत्र सहित जेल गई थी। 31 दिसंबर 1945 से 1 जनवरी 1946 तक अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद का 7वां सम्मेलन उदयपुर में हुआ, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। नोट क्या है कि देसी राज्य लोक परिषद का 8वां अधिवेशन 1948 में जयपुर में कांग्रेस अधिवेशन के साथ ही हुआ था। इस संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता पट्टाभी सीतारामैया ने की थी। इसी अधिवेशन में देसी राज्य लोक परिषद का कांग्रेस में विलय हो गया था। अब भरतपुर प्रजामंडल के बारे में पढ़ते हैं। तो भरतपुर के शासक किशन सिंह 1919 से 1929 का काल भरतपुर रियासत में प्रशासनिक सुधारों का काल माना जाता है। किशन सिंह ने जगन्नाथ दास अधिकारी के नेतृत्व में भरतपुर रियासत में प्रशासनिक सुधारों के लिए एक आंदोलन चलाया, जिसे शुद्धि आंदोलन कहा गया। फिर राजनीतिक और प्रशासनिक शुद्धि आंदोलन का संबंध भरतपुर रियासत से है, जबकि धार्मिक क्षेत्र में शुद्धि आंदोलन का संबंध आर्य समाज से। भारत के शासक किशन सिंह द्वारा उत्तरदायी भरतपुर के शासक किशन सिंह के द्वारा उत्तरदायी सरकार की मांग मानने के कारण अंग्रेजों ने उन्हें पद से हटा दिया और उनके पुत्र ब्रजेंद्र सिंह को भरतपुर का शासक बना दिया। भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना 1938 में की गई थी और इसमें जो गोपीलाल यादव थे ये प्रथम अध्यक्ष थे। किशनलाल जोशी अन्य सदस्य थे। मास्टर आदित्येंद्र थे। फिर जुगल किशोर चतुर्वेदी थे। राजस्थान का नेहरू इन्हें कहा जाता है, जुगल किशोर चतुर्वेदी को। और ठाकुर देशराज आदि इसमें शामिल थे। भरतपुर प्रजामंडल ने वैभव नामक समाचार पत्र का भी प्रकाशन किया था। भरतपुर प्रजामंडल से संबंधित प्रमुख महिला कार्यकर्ता हैं सुशीला त्रिपाठी, सरस्वती बोहरा, जमुनालाल देवी, बसंती देवी, धर्मवती देवी, ब्रजरानी और राम रानी। धौलपुर प्रजामंडल। धौलपुर में राजनीतिक जागृति का प्रारंभ आर्य समाज और स्वामी श्रद्धानंद ने किया था। आचरण सुधार सभा और नागरी
प्रचारणी सभा ने भी धौलपुर में राजनीतिक जागृति का कार्य किया था। आचरण सुधार सभा ये 1910 में बनी थी। इसके संस्थापक थे जमुना प्रसाद शर्मा और ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु। और नागरी प्रचारणी सभा, इसकी स्थापना 1934 में हुई थी। इसके संस्थापक जौहरी लाल इंदू और ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु थे। फिर धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना 1936 से 38 में ब्रजलाल दत्त पालीवाल, ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु और जौहरी लाल इंदू ने की थी। तसीमो हत्याकांड, तो 11 अप्रैल 1947 को धौलपुर के तसीमो नामक स्थान पर प्रजामंडल के कार्यकर्ताओं पर गोलियां चलाई गईं, जिसमें पंचम सिंह और छत्तर सिंह नामक कार्यकर्ता मारे गए। अलवर प्रजामंडल, जिसकी स्थापना 1938 में होती है। इसके संस्थापक भवानी शंकर शर्मा थे, प्रथम अध्यक्ष थे। हरिनारायण शर्मा थे, कुंज बिहारी मोदी थे और मास्टर भोलानाथ थे। हरिनारायण शर्मा ने अलवर में अस्पृश्यता निवारण संघ, आदिवासी संघ, वाल्मीकि संघ आदि की स्थापना की थी। जागीर माफी आंदोलन, ये 1941 में सत्यदेव विद्यांकर ने अलवर के राजगढ़ से जागीर माफी आंदोलन का प्रारंभ किया था, सत्यदेव विद्यालंकर ने। फिर अलवर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन 1944 में हुआ, जिसकी अध्यक्षता भवानी शंकर शर्मा ने की। अब शाहपुरा प्रजामंडल, इसकी स्थापना 1938 में होती है। इसके संस्थापक अभय सिंह डांगी थे, प्रथम अध्यक्ष थे, और गोकुल लाल असाबा थे, संविधान सभा के सदस्य थे, एकीकरण के दूसरे चरण में। पूर्व राज्यपाल के गठन के समय प्रधानमंत्री बनाए गए थे ना। पूर्व राजस्थान के गठन के है ना समय ये प्रधानमंत्री भी बनाए गए थे। फिर लादूराम व्यास और रमेश चंद्र ओझा अन्य महत्वपूर्ण सदस्य थे। शाहपुरा राजस्थान की प्रथम रियासत थी जहां उत्तरदायी सरकार की स्थापना हुई थी। यहाँ के शासक सुदर्शन देव ने जुलाई 1947 में गोकुल लाल असावा के नेतृत्व में उत्तरदायी सरकार की स्थापना की थी। एकीकरण से पूर्व राजस्थान की लगभग सभी रियासतों में उत्तरदायी सरकारें स्थापित हुई थी, सिवाय जैसलमेर को छोड़कर। जैसलमेर रियासत ने उत्तरदायी सरकार संबंधी कोई प्रयास नहीं किया था। सिरोही प्रजामंडल, तो इसकी स्थापना 1939 में होती है। संस्थापक गोकुल भाई भट्ट थे। राजस्थान के इन्हें गांधी कहा जाता है, गोकुल भाई भट्ट को। इनका जन्म 1998 में सिरोही के हाथल गांव में हुआ था। नोट, तो 1934 में भीम शंकर शर्मा और वृद्धि शंकर शर्मा ने मुंबई में सिरोही प्रजामंडल की स्थापना की थी, लेकिन इस प्रजामंडल को विशेष सफलता नहीं मिली। भीम शंकर शर्मा ने सिरोही संदेश नामक समाचार पत्र का भी प्रकाशन किया था। काशीबेन और कांताबेन का संबंध सिरोही प्रजामंडल से है। करौली प्रजामंडल 1938 में 1938 और 39 में इसकी स्थापना होती है। संस्थापक त्रिलोक चंद्र माथुर थे, चिरंजीवी लाल शर्मा और कुंवर मदन सिंह हैं। फिर कुंवर मदन सिंह ने करौली में किसान आंदोलनों का भी नेतृत्व किया था। किशनगढ़ प्रजामंडल 1939 में इसकी स्थापना होती है। संस्थापक कांतिलाल चौथानी और जमाल शाह। नोट है कि कांतिलाल चौथानी का संबंध किशनगढ़ प्रजामंडल से है, जबकि कांतिलाल जैन का संबंध बूंदी प्रजामंडल से। कोटा प्रजामंडल, इसकी स्थापना 1939 में होती है। संस्थापक पंडित नाथूराम शर्मा, अभिन्न हरि, मोतीलाल जैन और तनसुख लाल मित्तल हैं। कोटा प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन 1939 में मांगरोल बरा में हुआ, जिसकी अध्यक्षता पंडित नाथूराम शर्मा ने की थी। कोटा प्रजामंडल का दूसरा अधिवेशन 1940-41 में कोटा में हुआ, जिसकी अध्यक्षता अभिन्न हरि ने की थी। 1941 में पंडित नाथूराम शर्मा की हत्या हो गई थी, अतः उनकी मृत्यु के बाद अभिन्न हरि इस प्रजामंडल के मुख्य नेता बने थे। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मोतीलाल जैन के नेतृत्व में लगभग 2 सप्ताह तक कोटा राज्य पर जनता का अधिकार रहा था। 1857 की क्रांति के बाद दूसरी बार ऐसी घटना हुई थी। कुशलगढ़ प्रजामंडल, स्थापना 1942, संस्थापक भवन लाल निगम और कन्हैया लाल थे। डूंगरपुर प्रजामंडल, इसकी स्थापना 1 अगस्त 1944 को तिलक की पुण्यतिथि पे अवसर पर हुई थी। संस्थापक इसके भोगीलाल पांड्या थे, बागड़ का गांधी ने कहा जाता है, हरिदेव जोशी और गौरी शंकर उपाध्याय। भोगीलाल पांड्या ने डूंगरपुर के बागड़ सेवा मंदिर और सेवा संघ की स्थापना की। इसका मुख्य उद्देश्य आदिवासी क्षेत्र के बालक बालिकाओं को शिक्षा प्रदान करना था। पुनबाड़ा कांड, ये 30 मई 1947 को सेवा संघ द्वारा स्थापित पुनबाड़ा विद्यालय को बंद करवाने के लिए विद्यालय के अध्यापक शिवराम भील को पीटा गया। इस घटना को पुनबाड़ा कांड के नाम से जाना जाता है। रास्तापाल हत्याकांड, ये है 19 जून 1947 को सेवा संघ द्वारा स्थापित रास्तापाल विद्यालय को बंद करवाने के लिए वहां के अध्यापक सेंगा भाई को पीटा गया। सेंगा भाई को बचाने के प्रयास में नाना भाई खाट नामक अध्यापक और कालीबाई नामक छात्रा शहीद हो गए। इस घटना को रास्तापाल हत्याकांड के नाम से जाना जाता है।
फिर बांसवाड़ा प्रजामंडल, तो इसकी स्थापना 1943-45 में होती है। मणिभाई नागर इसके संस्थापक थे। फिर अन्य में भूपेंद्र नाथ द्विवेदी और धौलजी भाई थे। प्रतापगढ़ प्रजामंडल 1945 में इसकी स्थापना होती है। संस्थापक अमृतलाल पायक, अमृतलाल पाठक और चुन्नीलाल प्रभाकर थे। फिर जैसलमेर प्रजामंडल, जैसलमेर को राजस्थान का अंडमान निकोबार कहा जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जैसलमेर को 8वां आश्चर्य कहा। जैसलमेर के संदर्भ में यह कहावत है कि यहाँ केवल पत्थर के पैरों वाला व्यक्ति ही पहुंच सकता है। जैसलमेर में राजनीतिक जागृति का श्रेय रघुनाथ सिंह को, आईदान सिंह को, शिव शंकर गोपा को, सागरमल गोपा को और जीवनलाल कोठारी को दिया जाता है। जैसलमेर के राष्ट्रवादी युवाओं ने पंडित जवाहरलाल नेहरू के स्वास्थ्य की कामना के लिए 16 नवंबर 1930 को जवाहर दिवस मनाया था। जयपुर प्रजामंडल के कार्यकर्ताओं ने 5 अप्रैल 1931 को मोती दिवस मनाया था। रघुनाथ सिंह ने 1932 में जैसलमेर में महेश्वरी नवयुवक मंडल की स्थापना की थी। सागरमल गोपा ने रघुनाथ सिंह का मुकदमा, जैसलमेर में गुंडाराज और आजादी के दीवाने नामक पुस्तकों की रचना की। 4 अप्रैल 1946 को जेलर गुमान सिंह द्वारा जेल में यातनाएं दिए जाने के कारण सागरमल गोपा की मृत्यु हो गई। सागरमल गोपा की मृत्यु की जांच के लिए जैसलमेर राज्य ने गोपाल स्वरूप पाठक आयोग का गठन किया। पाठक आयोग ने इसे आत्महत्या करार दिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस हत्याकांड की जांच हेतु जय नारायण व्यास की नियुक्ति की थी। जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना 1945 में मीठालाल व्यास ने की थी। जय नारायण व्यास ने के सहयोग से जोधपुर में इसकी स्थापना हुई थी। जोधपुर में जैसलमेर लोक परिषद की स्थापना शिव शंकर गोपा ने की थी। जैसलमेर के शासक जवाहर सिंह ने उत्तरदायी सरकार के संदर्भ में कोई प्रयास नहीं किया था। अब झालावाड़ प्रजामंडल, तो इसकी स्थापना 1946 में होती है। संस्थापक मांगीलाल भव्य ये अध्यक्ष थे। मदन गोपाल, मकबूल आलम और कन्हैयालाल मित्तल थे। इसे राजस्थान का अंतिम प्रजामंडल माना जाता है। यह एकमात्र ऐसा प्रजामंडल है जिसकी स्थापना में यहाँ के शासक ने भी सहयोग किया था। उस समय यहाँ के शासक हरीशचंद्र थे। जयपुर प्रजामंडल को भी जयपुर शासक मान सिंह का संरक्षण प्राप्त था। बूंदी प्रजामंडल 1931 में इसकी स्थापना होती है। संस्थापक इसके कांतिलाल जैन थे, मुख्य संस्थापक व अध्यक्ष थे। फिर ऋषिदत्त मेहता, नैनू राम शर्मा, नित्यानंद और हरिमोहन माथुर इसके प्रमुख संस्थापकों में थे। फिर नोट, ऋषिदत्त मेहता ने 1944 में बूंदी राज्य प्रजा परिषद की स्थापना की थी तथा ब्यावर से राजस्थान नामक समाचार पत्रिका का प्रकाशन किया था। फिर हड़ौती प्रजामंडल, इसकी स्थापना 1934 में होती है। संस्थापक पंडित नैनू राम शर्मा थे, शर्मा और अन्य थे। हाजी फैज मोहम्मद अध्यक्ष थे इसके। कोटा प्रजामंडल, स्थापना 1939। पंडित नैनू राम शर्मा और अभिन्न हरि इसके अध्यक्ष थे। पंडित नैनू राम शर्मा को हड़ौती सेवा संघ ने पंडित नैनू राम शर्मा ने हड़ौती सेवा संघ की भी स्थापना की थी। अपने मूल नाम से अलग स्थापित प्रजामंडल, तो प्रजामंडल बीकानेर, इसकी स्थापना कलकत्ता में हुई थी। सिरोही प्रजामंडल की स्थापना मुंबई में हुई थी। भरतपुर की रेवाड़ी में हुई थी और जैसलमेर की जोधपुर में हुई थी। तो अब इसमें देख लेते हैं। तो 1931 में जयपुर और बूंदी प्रजामंडल की स्थापना हुई। 1934 में जोधपुर और हड़ौती प्रजामंडल की स्थापना हुई। 1936 में बीकानेर और धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई और 1938 में भी स्थापना हुई थी, पुनर्गठन हुआ रहा होगा। 1938 में अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। 1936 में भी मेवाड़ और शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना हुई। 1939 में कोटा, किशनगढ़, करौली। 1938 में भी सिरोही जैसे प्रजामंडलों की स्थापना हुई। 1942 में कुशलगढ़, 1943 में बांसवाड़ा, 1945 में भी इसकी स्थापना हुई। फिर 1944 में डूंगरपुर और 1945 में प्रतापगढ़, जैसलमेर, बांसवाड़ा। 1943 में भी इसकी हुई। तो और 1946 में झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना